पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं और पुण्यशाली भी हैं जो इस धरा पर जन्म लेने का हम सबको अवसर मिला। जन्म सभी लेते हैं, आप सबने जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया। जन्म लेने के उपरांत अपने जीवन को महान बिरले व्यक्ति ही बना पाते हैं। आज मैं आप सबके बीच एक नए विषय को लेकर के आया हूं। विषय नया नहीं है, संदर्भ नया है। अभी तक हमने अपने जीवन से जुड़े हुए स्पर्शी तत्वों को समझने का प्रयास किया। आज हम एक नए विषय से अपने जीवन को जोड़ने का नया प्रयास करना है। विषय नया नहीं है, संदर्भ नया हो सकता है, स्थान नया हो सकता है, व्यक्ति नए हो सकते हैं। आज हम देखते हैं हम अपने जीवन में कैसे जीवन जीते हैं और जीवन को जी करके हम अपने जीवन को सार्थक कर पा रहे हैं या नहीं। आचार्य भगवंतों की वाणी है और उस वाणी को आत्मसात करके हम सभी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो धर्म हमारे जीवन का आधार है। एक ऐसी जीवन शैली है जो 100 के अनुशासन से संचालित होती है। आंतरिक संवेदनाओं से जुड़ी हुई जीवन शैली धर्म है। जितने भी आज तक धर्मात्मा हुए हैं, सबकी एक ही अभिप्रेरणा रही है कि मानव मूल्यों को समझे और कर्तव्यों का पालन करे। धर्म का मूल ध्येय हम सबका एक ही होना चाहिए। आज मैं आप सबके मध्य एक नई प्रवचन श्रृंखला जो कम से कम 20 से 25 दिन चलेगी, इस विषय के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ रूपांतरण घटित कर सकते हैं। एक नई कड़ी लेकर के आया जो प्रवचन माला के रूप में आप सबके मध्य रखने जा रहा हूं। वह एक ग्रस्त को सदग्रस्त कैसे बनाता है, अथवा एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है। आप सभी ग्रस्त से सदग्रस्त बन चुके हैं, पर जीवन शैली हमारी कैसी होना चाहिए। हमारा व्यापार कैसा हो, हमारा धंधा कैसा हो, हमारा घर कैसा हो और हमारी गृहिणी कैसी हो। छोटे छोटे पहलुओं को आप सबके मध्य रखूंगा। एक एक बात पर हमें अच्छे से गौर करके समझने की जरूरत है। आचार्य के बातों को आपके मध्य रखूंगा। पंडित आशाधर जी ने सागार धर्मामृत में हम सबके लिए बहुत अच्छी कारिका के माध्यम से कह रहे हैं। इसकी प्रेरणा हम सबको दी जा रही है। न्यायो पात धनो यजन गुर गुणन, न्यायो पात धनो यजन गुर गुणन,
सदगिस त्रिवर्गम भजन नन्नो ज्ञानो गुणम तदर्हि ग्रहणे स्थानालियो हिरीमिया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो बसी श्रवण धर्म कथाम दयालु रग भी सागार धर्मम चरे। एक दो श्लोक हैं, दो गाथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे क्या करते हैं। तो आचार्यों का कहना है न्यायोपात धनो यजन गुरु गुण सदगृस्त त्रिवर्गम भजन। न्याय पूर्वक धन कमाने वाला, गुण श्रेष्ठ माता पिता एवं गुरुजनों का उपासक, मधुर संभाषी, धर्म अर्थ और काम रूप तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर के चलने वाला, तीनों पुरुषार्थों के योग्य स्त्री भवन और ग्राम से युक्त, लज्जा शील युक्ताहार विहारी, सत्पुरुषों का चरणानुरागी, विवेकी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, धर्म की कथा को सुनने वाला, दयालु और पापों से भीति रखने वाला पुरुष ही ग्रस्त धर्म को धारण करने के योग्य होता है। ये 14-15 बातें आपके सामने रखी। इन बातों को हम एक एक दिन समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन में धन को महत्व देते हैं, धर्म को कितना महत्व दे पाते हैं। संत कहते हैं जितना महत्व तुम धन को देते हो, काश यदि उतनी शक्ति और महत्व धर्म को करने में लगाएंगे तो जीवन का कल्याण हो सकता है। सबसे बड़ा है धर्म, मानवता। मानव के अंदर मानवता को प्रतिष्ठापित करना ही धर्म का मूल ध्येय होना चाहिए। इस संदर्भ में आचार्यों ने बड़ा गहरा चिंतन किया है। उन्होंने जीवन के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हमें जो आधार पद्धति दी है वह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिया जिसमें ग्रस्त अपने ग्रस्तोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का पालन कर सके। पंडित आशाधर जी सागर धर्मामृत में जो कारिका आपके सामने रखी, उसके माध्यम से हमें अपने पूरे जीवन को अनुशासित करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसमें उन तमाम गुणों को समावेश किया गया है जो एक मानव को सच्चा मानव बनाने का प्रयत्न कराता है। ऐसे गुण जो हैं जो प्रत्येक ग्रस्त को सदग्रस्त बना देते हैं। ग्रस्त होना एक हमारी स्थिति है। आप सब यहाँ बैठे हैं, ये आपकी एक स्थिति है ग्रस्त होना, पर सदग्रस्त बनना एक सबसे बड़ा व्यक्ति के अंदर का गुण होता है। हर ग्रस्त सदग्रस्त नहीं बन सकता है, वही ग्रस्त सदग्रस्त बन सकता है जो मानवीय मूल्यों को आत्मसात करता हो, जिसका जीवन मानवीय गुणों से अनुप्रमाणित होता है। उक्त कारिका एक ऐसी कारिका है जो प्रत्येक ग्रस्त को सदग्रस्त बनाने में सक्षम है। एक ग्रस्त के 15-16 गुण हैं, विशेषताएं जो होना चाहिए वो इस प्रकार की हैं। ग्रस्त न्याय पूर्वक धन कमाए। धन कमाने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने दी है, पर धन कैसे कमाना जीतू भाई? धन कैसे कमाना?
धन कमाने के लिए न्याय और नीति को हमें अपने सामने रखना चाहिए। अन्याय अनीति से हर कोई धन कमा लेता है, पर वे लोग बड़े विरले और समझदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, जो धन को ज्यादा महत्व ना दे करके धर्म को महत्व देते हैं। और जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म प्रतिष्ठापित हो जाता है, वही व्यक्ति न्याय नीति से धन कमाता है। अन्याय अनीति को स्पर्श भी नहीं करने देता है। अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन तुम्हारे जीवन की सुख शांति को ले लेता है। और जो न्याय नीति से धन कमाता है, वह व्यक्ति परेशान भले हो जाए, पर पराजित नहीं होता है। जीवन में थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताएं उसके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन सर्वथा विनाश नहीं हो सकता है। गुण श्रेष्ठ माता पिता एवं गुरुजनों का उपासक भी होना चाहिए। आप लोग प्रवचन रोज सुन रहे हैं, मेरे लिए भी सुनते हो, YouTube के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आप भी वहां भी सुनते हैं। जिसकी जहां रुचि, जिसके प्रति श्रद्धान होता है, उसको तो वो सुनता ही सुनता है, और बीच में और कोई आ जाता है तो उसको भी सुन लेता है। तो गुरु के प्रति भक्ति और समर्पण भी होना चाहिए। गुणों में श्रेष्ठ जो हमारे माता पिता है, उनके प्रति भी हमारे हृदय में बहुमान होना चाहिए। और जब भी आप वाद प्रतिवाद करो तो भाषा में मधुरता भी होना चाहिए। आपकी भाषा ऐसी प्रतिभास हो, कर्कश नहीं आना चाहिए, मधुरता होना चाहिए। आपके वचन हित मित प्रिय हो, वचनों में मिठास होना चाहिए। अभी तक आपने ऐसा काम नहीं किया। मैं 8 दिन से आप सबसे बोल रहा हूं, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। क्यों भाई? जीतू भाई, हमने कुछ दिन पहले आपसे कुछ बोला था क्या? अभी तक हुआ नहीं, जरा देख लेना। वचनों में कहने के तारतम्य में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। जिन वचनों से हम बिगड़े कामों को बना सकते हैं, उन्हीं कटु वचनों से हम बने हुए कार्य को बिगाड़ भी सकते हैं। तो मधुर संभाषी हो। धर्म, अर्थ और काम रूप 3 पुरुषार्थों के मध्य संतुलन बना होना चाहिए। बिना धर्म के अर्थ और काम टिक नहीं सकता है। दोनों पुरुषार्थों को संतुलन चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए धर्म पुरुषार्थ नींव के पत्थर का काम करता है। 3 पुरुषार्थों के योग स्त्री, भवन और ग्राम से युक्त हो। ऐसे ही घर में निवास करें जहां इन तीनों पुरुषार्थों का समाहार हो। तीनों पुरुषार्थ जहां पर एकता को लेकर के चले। कुछ लोग ऐसे होते हैं आज वर्तमान में, विलासता के नए नए साधनों को अपनाते हैं, उनकी संयोजना करते हैं और धर्म कर्म से कोसों दूर भाग रहे हैं। उनके जीवन में काम और अर्थ पुरुषार्थ तो आ गया, लेकिन धर्म पुरुषार्थ उनको स्पर्श भी नहीं कर पाया। उनके मन में पाप के प्रति लज्जाशील भी होना चाहिए। आहार विहार में संतुलन रखें। कब क्या खाना, कितना खाना, किस अनुपात में खाना, किस चीज के बाद किस चीज का सेवन करना, विहार कब करना, आहार कब करना,
इन सब में एक समीकरण भी होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। साधु संतों का अनुरागी हो, विवेकी हो, कृतज्ञ पना हो, किसी के उपकारी के प्रति उपकार को विस्मरण नहीं करना चाहिए। उसके उपकारों को जिंदगी भर क्या जन्म जन्मांतरों में ऋणी बने रहना चाहिए। हमेशा अपने प्रति किए गए उपकार और उपकारी को स्मरण रखें। धर्म की कथा को सुनने वाला हो, उसका मन दया से भीगा हो और अंतिम पाप से भीती रहे, ऐसा ग्रस्त ही धर्म को धारण करने योग्य है। ये गुण जिसके जीवन में आ जाते हैं या जिनके जीवन में आ गए, समझ लेना कि वह ग्रस्त नहीं, सदग्रस्त की श्रेणी में आ गया। वह मानव नहीं, एक आदर्श मानव की कोटि में आ गया। उसका जीवन सामान्य जीवन नहीं, उसका जीवन तो विशेष जीवन बन गया। हम अपने आदर्श जीवन, हम अपने को आदर्श जीवन बना सकते हैं यदि इन मानवीय आदर्शों को आत्मसात करते हैं तो। आज पहले गुण पर हमें चर्चा करना है। 40 मिनट का समय आपको दिया और मेरे पास 20 मिनट लगभग हो गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए। 25 मिनट में मैं आपके सामने जो बात रखूंगा उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज पहला गुण है न्याय नीति से धन कमाने की प्रेरणा। धन सभी लोग कमाते हैं। धन कमाने के सबके अपने अपने तरीके भी होते हैं। कौन किस तरीके से कमा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, हम कैसे कमा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अन्याय अनीति के स्रोत के माध्यम से कमा रहे हैं या न्याय नीति के साथ, धर्म के साथ हम धन को कमा रहे हैं, हमें विचार करना है। वह न्यायोपात धनम। गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसके बिना उसका जीवन चल नहीं सकता है। विनय भाई, आप सीए हैं, आप धन कमाते हैं और काला धन को सफेद धन भी करते होंगे। आप पाप कमाते हैं, उसके एवरेज में आपको अनाप शनाप पैसा भी देने को तैयार रहते हैं। बस मुझे इस कृत्य से बचा लो जो मैं फंस गया हूं। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता, वो मुझे नहीं जानते। आज से 3 वर्ष पहले 2022 और 23 के बीच में उत्तर प्रदेश के एक नगर में रहने वाला एक व्यक्ति 250 करोड़ रुपए उसके घर में कैश पकड़े गए और 6 माह की सजा होने के बाद, रिश्वत देने के बाद तब कहीं जाकर के वो जेल से निकल पाया। ये पैसा तुम्हारे पास आया कहां से है? यदि तुम न्याय और नीति से धन संचित करते तो ये पाप की दिन तुम्हें भोगना नहीं पड़ते। गृहस्थ को आवश्यकता पड़ती है माना की, पर तुम्हारे आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य धन से हो सकती है। 2 टाइम तुम भोजन कर सकते हो, जीवन निर्वाह के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था साधारण से धन से कर सकते हो, लेकिन अनाप शनाप खर्च करने के लिए तुम्हें अतिरिक्त पाप करना पड़ता है। आप साधारण सी गाड़ी में घूम सकते हो, पर लग्जरी गाड़ी चाहिए है तो 1 करोड़ की गाड़ी के लिए 1 करोड़ का पाप में करना पड़ेगा। एक साइकिल से तुम घूम करके व्यापार कर सकते हो, अब साइकिल नहीं मोटरसाइकिल चाहिए। 2000 रुपए में साइकिल खरीद सकते हो, अब 1 लाख रुपए की एक्टिवा खरीदने के लिए 98,000 रुपए का पाप कमाना पड़ेगा। जब मेरे जमाने में
साइकिल कितने की आती थी? 500-600 रुपए की। आज वही साइकिल 5,000 रुपए की आने लगी। जो मोटरसाइकिल 10, 11, 15,000 रुपए की आती थी, वही मोटरसाइकिल 1.5-2 लाख रुपए की आने लगी। तो गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसके बिना उसका जीवन काम नहीं चल सकता। लेकिन साधु का जीवन बिना धन के चल जाता है। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती भी है तो गृहस्थ उसे पूर्ति कर देता है, और आहार पानी की जरूरत होती है तो वो समाज में पर्याप्त उन्हें मिल जाता है। आवाज ठीक कर। लेकिन आप गृहस्थ दूसरे के घर जाकर पेट नहीं भर सकते हो। एक दिन जाओगे संकोच के साथ थोड़ा सा लेकर के आ सकते हैं। इसलिए गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता है तो धनार्जन करो। पर उन्होंने एक शर्त रखी, कंडीशन रखी है। मतलब क्या हुआ? मतलब तुम्हारा धन न्याय नीति से कमाया होना चाहिए, मतलब अन्याय अनीति से नहीं। संत कहते हैं धन की प्राप्ति न्याय और नीति से होनी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है इसलिए। हम न्याय और नीति का अनुसरण करेंगे तो धन दौलत कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? एक मकान से काम चल सकता है। अब 3 बेटे हैं तो 3 जगह मकान चाहिए, तो फिर उसी स्पीड से तुम्हें कमाना भी पड़ता है। कार और बंगला को कैसे मेंटेन कर पाओगे? कार और बंगला लेने के लिए, खरीदने के लिए फिर भी धन की तुम्हें अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। संत कहते हैं तुम्हारी भूल है। देखने में लगता है कि अन्याय और अनीति का आश्रय लेने वाले ही कार और बंगला को मेंटेन कर पाते हैं। ये तुम्हारे मन की भूल है, क्योंकि असत्य के पैर नहीं होते और अनीति की जड़ नहीं होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनीति का आश्रय लेकर अपना विकास नहीं कर सकता है, असत्य का आश्रय लेकर अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने जीवन को समृद्ध नहीं बना सकता है। पर उस व्यक्ति को भी अपने पद प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए सदाचार को अपनाना पड़ता है। असत्य तो लंगड़ा है, उसे चलने के लिए सत्य की बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। अन्याय अनीति से अर्जित धन व्यक्ति को कभी सुखी समृद्धशाली नहीं बना सकता। वह सुखी नहीं हो सकता है। उसे रात दिन डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सुख चैन कहां से पाएगा? आप देखना, जितने धनाढ्य लोग होते हैं प्राय एकांत नहीं है, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं जो न्याय नीति से जुड़े होते हैं। पर प्राय देखने में आता है जो जिनके अनाप शनाप व्यापार होते हैं उनका जीवन सुखी नहीं होता है। उन्हें अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधियों का रोग लगा रहता है। तो जहां अनीति है वहां सुख चैन नहीं रह सकती है। महानुभाव जो दूसरों का शोषण करता है वो व्यक्ति अपना पोषण नहीं कर सकता है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखें, जो गलत नीति से पैसा कमाते हैं वो धन का उपभोग भी नहीं कर पाते हैं। उनके नौकर चाकर कार बंगले में घूमते हैं, मजा उड़ा रहे हैं, पर सेठ जी बिस्तर पर बड़े बड़े करवट बदल रहे हैं। सेठ जी को दाल का पानी पीना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। गले में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। डॉक्टरों ने सब कुछ मना करा दिया, अब तुम बस कुछ नहीं खा सकते हैं, अब तुम संतोष बटी का सेवन करो, गम को खाओ, क्योंकि उनके साथ रोग है, शोक है, व्याधि है,
ये सब जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर ने सब कुछ छुड़वा दिया। ऐसा यह क्यों हुआ? पता क्यों ऐसा होता है हम सबके साथ में? यह सब अन्याय अनीति का परिणाम है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि तुम्हारे लिए आजीविका की आवश्यकता है तो आजीविका को अपनाओ, लेकिन सम्यक आजीविका होना चाहिए। कैसी आजीविका? सम्यक समीचीन रूप से तुम्हारी आजीविका हो। नौकरी भी करो तो अन्याय अनीति का साथ कभी नहीं देना। न्याय और नीति से तुम अधिकार करते हो तो तुम्हारा धन शुद्ध धन माना जाएगा। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बात बहुत पुरानी भोपाल की है। वो गवर्नमेंट जॉब में थे और गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख ढोलक बनवाने का गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला कि 1 लाख ढोलक बनना है और उसका परसेंटेज 1 लाख रुपए था। बस सप्लायर करना था, यहां से ऑर्डर लेकर के वहां देना था, वहां से माल उठवा करके गवर्नमेंट को सौंपना था। पर उसकी पत्नी विशुद्ध धर्मात्मा थी। जैसे ही घर जाकर के पहुंचता है और कहता है खुश होकर के, देखो आज मैं आपके लिए 1 लाख रुपए का ऑफर लेकर के आया। 1 लाख रुपए की इनकम करके मैं लेकर के आया हूं। पत्नी ने पूछा क्या बात है भाई, क्या बात है, सब क्या लेकर के आया? बोले गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक ऑफर मिला है कि 1 लाख ढोलक को बनवा करके हमें गवर्नमेंट को सौंपना है। करना कुछ नहीं है, यहां से लेकर के वहां देना, इसका कमीशन 1 लाख रुपए अपन को मिलना है। और ढोलक में उस जमाने में चमड़े का उपयोग किया जाता था। चमड़े का उपयोग किया जाता था। जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना वैसे ही वो दम तमा गई। ये क्या तुम पाप लेकर के घर में आए हो? मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा कि जिसमें पाप समाहित हो। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि पत्नी मान जाएगी। पत्नी कट्टर मुनि भक्त थी और मानना तो दूर, 2 दिन हो गए। उसने कहा जब तक तुम ये ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण भी नहीं करूंगा। और उसने संकल्प कर लिया। 3 दिन का उपवास हो गया। पति को नतमस्तक होना पड़ा और जाकर के ऑफिस में कहता है मैं इस ऑर्डर को नहीं ले सकता, आपकी व्यवस्था नहीं बनवा सकता, आप किसी और से करवाएं ये काम, किसी और से ये काम करवाएं। पत्नी की बात को सुई ध्यान में रखते हुए उसने ऑर्डर को कैंसिल किया। फिर वहीं पर आसपास समता सागर जी, प्रमाण सागर जी का संग विराजमान था। उनके चरणों में जाकर के अपनी बात रखी, महाराज श्री से आशीर्वाद लिया। उनके दर्शन करने के बाद उसने फिर पारणा की। ये होता है न्याय नीति से कमाया हुआ धन की प्रेरणा। अन्याय अनीति से तुम जितना भी कमा लोगे तुम्हारे घर से 11वें बस समूल लेकर के चला जाएगा। समूलम एका 10 वर्षाणी विनश्यति। जितना तुम 10 वर्षों में धन को कमाओगे 11वें वर्ष मूल से सहज ब्याज से धन लेकर के चला जाता है। ये अन्याय अनीति का परिणाम है। ये तो एक उदाहरण है। हम अपने जीवन से पूछो, अपने व्यापार से पूछो, अपने धंधे से पूछो, अपने जॉब से पूछो कि जीवन के आज तक के क्षणों में हमने कितना न्याय नीति का साथ दिया और अन्याय नीति के साथ कितना व्यापार धंधा पानी किया। आपका मन कहेगा कि अभी तक मैंने जो कुछ भी किया
सब अन्याय अनीति के द्वारा। इससे बचो, आचार्यों की वाणी को आत्मसात करने का प्रयास करो। धन कमाओ, बिना धन के संसार में कुछ भी संभव नहीं है। हम साधु नहीं बन सकते हैं, तो साधु के साथ रहने के लिए भी कुछ अर्थ की जरूरत पड़ती है। वो अर्थ तुम्हारे जीवन को समर्थ बना सके, तुम्हारे जीवन के कल्याण में सहकारी बन सके, वो धन न्याय नीति से होना चाहिए। अशोक जी पाटनी, उनका बहुत बड़ा करोड़ों में टर्नओवर होता है। संघ में जब मैं था, संघ में आते थे तो वो एक ही बात कहते थे, जो भी मैं दान करता हूं सब न्याय नीति से कमाया हुआ द्रव्य का दान करता हूं। जो मैं टैक्स पे करता हूं उसी पैसे को मैं दान में लगाता हूं। चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1000 करोड़ भी मुझे देना हो, तो न्याय नीति से कमाया हुआ धन ही मैं शुद्ध धन ही धर्म के क्षेत्र में लगाता हूं। ये सोच जिस दिन हमारे जीवन की सोच बन जाए, तो आप भी धनाढ्य लोगों की श्रेणी में आ सकते हो। लेकिन हमारी नीयत ठीक नहीं होती है, हमारी सोच गंदी बना ली हमने। बस पैसा चाहिए, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसा हो। और ऐसा पैसा किस काम का जो तुम्हारा नाक गला कान छीन करके ले जाए। ऐसा सोना किस काम का जिससे हमारी नाक भी जाए, गला भी जाए, कान भी जाए, दुर्गति नहीं होती है। इसलिए कल मैंने कहा था, श्रावक के 6 आवश्यकों को समझाते हुए, दानम दुर्गति नाशनम गृही दानेन शोभते। दान वही दान दो जो तुमने न्याय और नीति से शुद्ध कमाया हो, तब तुम्हें सही पुण्य की प्राप्ति होगी। और अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन धर्म के क्षेत्र में लग ही नहीं सकता है। वो पाप से आया है तो पाप में ही लगेगा। मैंने एक दिन सुनाया था जबलपुर की बात। उनके यहाँ अन्याय अनीति तो नहीं, लेकिन पाप से पैसा इकट्ठा होता था। तो गुरुदेव ने पूछा कि पैसा इतना कहां से आता? तो बोलते हैं उनके यहाँ मुर्गी जो दाना बनता है मक्के का, वो दाना बनाते हैं और पोल्ट्री फार्म में जाता है। इसलिए वो हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। धर्म के क्षेत्र में शुद्ध सात्विक रीति से कमाया हुआ धन ही हमें लगाना चाहिए। ये बात जुदी है कि पाप से बिना पैसा कमाया नहीं जा सकता है, तो पाप का प्रक्षालन करने के लिए हमें धर्म नीति को अपनाना चाहिए, जिससे वो पाप का प्रक्षालन हो सके। तो यह सब जो कुछ भी है, हम अपने जीवन में पाप को देखते हैं, इसलिए कि अन्याय अनीति का परिणाम हमारे सामने आता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि तुम्हारे लिए आजीविका की आवश्यकता है तो आजीविका को अपनाओ, लेकिन सम्यक आजीविका होना चाहिए। और सम्यक आजीविका का मतलब होता है न्याय नीति से तुम्हारे द्वारा कमाया हुआ द्रव्य धन। कहावत भी है, पाप और पारा पचता नहीं है। पाप और पारा पचता नहीं है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य धन का उपार्जन नहीं, सुख शांति समृद्धि होना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति को न्याय नीति और धर्म का अनुसरण करना चाहिए। बंधुओं, इसलिए संत कहते हैं पाप से भीति रखो और अन्याय से बचने का प्रयास करो। आचार्य कहते हैं संपत्ति बढ़ाना हो तो बढ़ाओ, पर संपत्ति शब्द को ध्यान में रख करके बढ़ाओ।
संपत्ति का अर्थ क्या है? सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति। सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति, जिसकी प्राप्ति भली प्रकार से हो वह संपत्ति होना चाहिए। नदी में पता है बाढ़ कैसे, कौन से पानी से आती है? जीतू भाई, हाँ चंद्र प्रकाश जी सुनो, नदी में बाढ़ कौन से पानी से आती है? बरसात के मट मैले गंदे पानी से बाढ़ आती है। ये तो पक्का पता है ना? क्यों सौगानी जी, आपके घर में संपत्ति किस रीति से आई? महाराज श्री कुछ तो न्याय नीति से, पुण्य से आई है, कुछ थोड़ा सा जुगाड़मेंट से भी आ सकती है। ये हर व्यक्ति के घर घर की कहानी है। धन कमाओ, कमाने के लिए मना नहीं कहा, लेकिन धन को सार्थक करने के लिए परमार्थ के क्षेत्र में भी उदारता से लगाओ। जिनके पास नहीं होता वो रोना रोए तो बड़ी ठीक बात है। अशोक भाई, जिनके पास धन नहीं है और वो रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, धन नहीं, गरीबी है, वो वाजिबी है कि दिख रहा है। और जिनके पास सब कुछ होने के बाद कहे कि मेरे पास अभी कुछ नहीं, वास्तव में उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि मानसिकता हमारी वैसी बनी हुई है कि होने के बाद भी हमारी सोच क्या है? कोई तुम्हारे घर आकर के डांका ठोड़ी पटकेगा। आपने बनारसी दास जी को देखा, सो रहे थे रात में, एक चोर जाकर के घुसा, उनके घर में कुछ था नहीं, कहीं से उन्हें 10 की नोट मिली थी उस जमाने में, तो वो तकिया के नीचे रखे थे। चोर आया, सब जगह छानबीन की, कुछ मिला नहीं, खाली हाथ जाने लगा, खाली हाथ जाने लगा। तो बनारसी दास जी ने रोकती हुए कहा, रुको भाई रुको, कौन हो तुम? तब तक तो वो सब कार्यक्रम देखते रहे। चोर आया है, यहाँ खोल रहा, वहां हाथ लगा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, पर उसे कुछ हो तो मिले। फकीर के यहाँ जाओगे तो फकीरी मिलेगी, और धनाढ्य के घर जाओगे तो धन मिलेगा। तो सब कुछ घर पूरा देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। बनारसी दास जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो चोर भी आया तो उसे कुछ धन नहीं मिला। तो उसको रोकते हुए कहा कि सुनो भाई रुको, फालतू में तुमने मेहनत करी, फालतू में तुमने मेहनत करी, हमें पहले से बता दे तो हमको जोड़ करके रख लेते। कोई बात नहीं, तुम आए तो खाली हाथ मत जाओ, पर मुझे 10 की नोट कहीं किसी कार्यक्रम में मिली थी, वो तुम और निकाल के ऐसे नीचे से गद्दे के नीचे से लेके जाओ, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा कि तुम आए चोरी करने और खाली हाथ आ रहे। उस चोर ने पता है क्या कहा? पहले के चोर भी ईमानदार होते थे, जैसे विद्युत चोर चोरी करने गया, किसके घर में गया था? जम्बू स्वामी जी पवित्र उद्यान। तो माँ ने पूछ लिया कि तुम कौन हो? चोर आए। क्यों आए? चोरी करने के लिए। चोरी करने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।